वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे कि कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमें वो मार्केट में मूवमेंट आज देखने को मिला या नहीं मिला। साथ में ये डिस्कस कर लेंगे कि मार्केट में आज जो देखेंगे आप कि एक रेंज बाउंड होकर मार्केट रह गया 200 पॉइंट के अंदर। और इसे अगर दूसरी तरह से देखें तो मार्केट में आज बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। बट आप कह सकते हैं कि वो एक लिमिटेड एरिया में यानी 200 पॉइंट के अंदर ही मार्केट जो है वो अप एंड डाउन कर रहा था। सो वॉलेटिलिटी तो थी बट एक बाउंड रेंज में थी जो कि 200 पॉइंट का रेंज था। 48,000 से लेके 48,700 के बीच, 200 से 250 पॉइंट के बीच मार्केट सबसे ज्यादा वॉलेटाइल था। इसके अलावा हम ये भी देख लेंगे कि यहां से मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा कि मार्केट यहां से कहां पर अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में डेटास पे देख के चलेंगे कि कल मार्केट में अपसाइड या डाउन साइड किसी भी एक साइड बड़े मूवमेंट की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको डेटास पे दिखाऊंगा। सो देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात कर लूं कि कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज मार्केट ने हमें क्या मूवमेंट दिया। आप देखेंगे मार्केट हमारा फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होते ही आपको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। कल आप ये देखेंगे कि मैंने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। आप आज देखेंगे कि वो निफ्टी हमारा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था बजाय बैंक निफ्टी के। क्योंकि बैंक निफ्टी मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ से ओवरबोट हो चुका है। मार्केट में कल भी जब बैंक निफ्टी गिरा था तो मैंने कहा था मार्केट में गिरने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कल आपको जो मूवमेंट डाउन साइड दिखा वो प्रॉफिट बुकिंग के कारण ही दिखा। आज आप देखेंगे कि मार्केट ने जहां से शुरुआत दी थी यानी जहां से ओपन हुआ मार्केट ऑन एन एवरेज, वहीं पर जाकर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग भी दी थी। भले मार्केट 200 से 250 पॉइंट के रेंज में फ्लक्चुएट होता रहा। अब देखिए, इससे क्या इंडिकेट होता है। इससे क्लियर एक चीज इंडिकेट होती है कि लास्ट 3-4 डेज से मार्केट में अच्छा बुलिशनेस देखने को मिला है। आप देखेंगे लास्ट 4 to 5 डेज में मार्केट कम से कम 200 से 2,000 से 2,500 पॉइंट जो है यहां पर मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई है। कंटिन्यूस अच्छी मूवमेंट आ रही थी। मैंने आपको कहा भी था कि मार्केट यहाँ ओवरबॉट हो चुका है। जब मार्केट ओवरबॉट हो जाता है तो वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए दो चीजें अपनाता है। क्या करता है, या तो वो थोड़ा सा नीचे आता है फिर वापस बाउंस बैक लेने की कोशिश करता है, या फिर वो यहां पर थोड़े दिन टाइम बिताता है कंसोलिडेट फॉर्म में और यहां पर अपने प्रीमियम की वैल्यू को एडजस्ट करता है। क्योंकि जब मार्केट में बड़े बड़े बुलिश मोमेंटम मिलते हैं तो जो कॉल की वैल्यू है उनके प्रीमियम में बहुत ज्यादा स्पाइक आ जाता है। तो वो प्रीमियम अपने आप को एडजस्ट करने के लिए क्या करता है मार्केट यहाँ पर, जब कभी भी आप देखेंगे ये कॉमन ट्रेंड होता है। जब मार्केट में अच्छा बुलिशनेस आता है तो मार्केट 2 या 3 दिन जो है वो ऐसे ही साइडवेज में अपना कंसोलिडेट होकर गुजारता है। जिस दिन इलेक्शन का डे था उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट में जब 1600 पॉइंट की आपको मूवमेंट देखने को मिली थी, उसके बाद आप देखेंगे कि अगले 2-3 दिन मार्केट ने एक लेवल में कम से कम 200 पॉइंट के बीच में ही अपना टाइम 3 से 4 दिन बिताया था। अभी भी मार्केट वही कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की और अपने प्रीमियम को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यही रीजन है कि ये वॉलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा दिख रही है बट एक रेंज बाउंड होकर मार्केट जो है वो रह जा रहा है। अब यहां से मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं और किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है वो दिखाता हूं। देखिए, यहां पर यदि मैं 1 डे का टाइम फ्रेम ले लूं फॉर एग्जांपल, तो देखिए क्या डिफरेंस पड़ेगा। जो मैंने ये लेवल मार्क कर रखे हैं उनमें देखिएगा क्या डिफरेंस पड़ता है। देखिए, 1 डे का लेवल का जो 1 डे का जो चार्ट है उसको बोला जाता है कि ज्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि मार्केट जो है मैंने अपने दूसरे भी वीडियो में एनालिसिस में बता रखा है कि मार्केट जो है मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग 12 to 13 डेज एक रेंज में चलता है और फिर नेक्स्ट 12 to 13 डेज एक रेंज में चलता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टार्टिंग के 13 डेज मार्केट बुलिश है तो लास्ट के 10 to 13 डेज जो है मार्केट वो बेरिश दिखता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। सो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आप यहां पर देखेंगे, देखिए यहां पर आप देखेंगे कि आज जो ओवरऑल मार्केट है उस मार्केट की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो कल के प्रीवियस कैंडल के नीचे ही क्लोज हुई है। आप देखेंगे मार्केट ने यहां पर अपना हायर हाई बनाया है। उसके बाद मार्केट यहां से बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है कि यहां से मार्केट बेरिश मोड में जा सकता है। यहां पर आप देखेंगे एक आपको गैप अप ओपन देखने को मिला, यहां पर आपको एक गैप अप ओपन देखने को मिला, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां तक मार्केट के या फिर मार्केट के यहां तक कहां तक 46,500 या 300 तक आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मार्केट नीचे साइड आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि 1,000 से 1,500 पॉइंट का जो यहाँ पर गिरावट है वो मार्केट को करने के लिए काफी टाइम लग सकता है। हालांकि जब तक अगर कोई ऐसी न्यूज आ जाती है तो मार्केट एक दिन में भी गिर सकता है। बट अभी जिस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट है उस हिसाब से मार्केट में 1,500 पॉइंट की गिरावट मुश्किल है। तो आप कह सकते हैं कि जो 46,000 का सॉरी 48,600 का जो लेवल है, मार्केट पहला गैप ये वाला फिल कर सकता है, सेकंड गैप मार्केट जो है वो ये वाला फिल कर सकता है। सो यहां पर आप दोनों साइड रेडी रह सकते हैं कि मार्केट आपको 47,500 तक पहला आपको टारगेट दे सकता है, सेकंड टारगेट मार्केट जो है वो 47,000 का आपको दे सकता है। सो यहां से गिरावट के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। अब देखिए,
यहाँ पर हमें दो लेवल मार्क करने। अगर यहाँ से मान लीजिए कल गिरावट आती है या फिर आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो पहला टारगेट यहाँ से आपका एक क्लियर ये होता है कि हमें मार्केट में 47,500 तक बैठना है। और अगले कुछ दिनों में यदि 47,500 भी तोड़ता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 47,000 करेगा। फिर उसके नीचे जैसे जैसे तोड़ता जाएगा हम यहाँ पर अपने एक दिन के टाइम फ्रेम पर आकर गैप देख लेंगे। और क्योंकि मार्केट उस गैप को फिल करने हमेशा आता है, हो सकता है अगले 3 दिन में आए, अगले 5 दिन में आए, उसके अकॉर्डिंग हम अपने लेवल के प्ले करते जाएंगे। अब यहां से मैं आपको डेटास पे एक बार ले चलता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं कि डेटास पे ट्रेडर्स का क्या मूड बन रहा है और यहां से मार्केट आपको कहां अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। सो देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन पर ले चलूं तो ऑप्शन चेन पर आप देखेंगे हमारा मार्केट आज 47,800 के आसपास चल रहा है, राइट। यहां से यदि मैं आपको पुट के साइड दिखाऊं तो पुट के साइड अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बताइए जहां पर मार्केट जो है बार बार सपोर्ट ले रहा है, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो कि 1,99,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 47,700 का वो लेवल है जहां पर मार्केट एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 47,700 का लेवल यदि किसी कारणवश कल टूट जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा होगा मार्केट का जहां से मार्केट बाउंस बैक करेगा, तो आप कहेंगे सर कि 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो सेकंड लेवल होगा हमारा वो 47,500 का होगा। यहां पर आके मार्केट यहां से बाउंस बैक दे सकता है। सो देखिए, आपने नीचे के दो लेवल मार्क कर लिए। सिमिलरली यदि मैं यहां से आपको कॉल की साइड ले चलूं और यहां पर आपसे पूछूं कि एक मेजर सपोर्ट की तरह कौन, सॉरी रेजिस्टेंस की तरह कौन सा लेवल मार्क कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ कौन सा लेवल, 48,000 का लेवल जो है ये यहाँ पर एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। किसी कारणवश कल अगर 48,000 टूट जाता है तो फिर आपका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, फिर 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 48,200 होगा। सो हमारा मार्केट आज 47,800 पे, यहां से दो लेवल नीचे हमने अपने टारगेट मार्क कर लिए प्लस दो लेवल ऊपर हमने अपने टारगेट मार्क कर लिए। अब यहां से मार्केट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि 60% ऐसा चांसेस है कि मार्केट आपको जो है बेरिशनेस डे से दिखा सकता है कल के डे में, और 40% ऐसे चांसेस हैं जिसमें आपको बुलिशनेस देखने को मिल सकती है यदि कोई भी कल के दिन न्यूज नहीं आती है और मार्केट पूरी तरीके से कैश के फ्लो पे या फिर लिक्विडिटी पे चलता है। तो बीच में अगर कोई ऐसी न्यूज आती है तो मार्केट डेफिनेटली फ्लक्चुएट हो सकता है या फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सो अगर ओवरऑल वॉल्यूम बेस्ड अगर बात करें तो ये मेरा रेशियो है कि मार्केट 60% कल यहाँ से गिरावट दिखा सकता है, 40% जो है यहाँ से बुलिशनेस दिख सकती है। क्योंकि मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे भी आपको बताया वहां से भी मार्केट में बेरिशनेस ही दिख रहा है, प्लस डेटास पे जब आप देखेंगे तो मार्केट में आप देखिए कि इस साइड जब मार्केट को गिराने वालों की जो संख्या है यहां पर आप देखेंगे कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बने हैं टिल 48,700 तक कंटिन्यू, प्लस यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बने, बट फिर भी मार्केट को गिराने वालों की संख्या जो है यहाँ पर बेरिश लोग ज्यादा एक्टिव है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी मार्केट जो है वो बेरिश मोड दिखा रहा है, प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी सबसे ज्यादा है। और हमारे मार्केट में जो 20 EMA है उसके नीचे भी मार्केट यहाँ पर नीचे सस्टेन कर रहा है और मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और 47,500 तक हमारा मार्केट जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। और आज भी आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज मार्केट ने वहीं पर क्लोजिंग दी है जहां पर मार्केट ओपन हुआ है। तो ये दो तीन इंडिकेशन है जो जहां से मुझे ज्यादातर चांसेस लगते हैं कि मार्केट कल बेरिश रह सकता है। हो सकता है मार्केट कल फिर से 48,000 के लेवल को टच कर दे और 48,000 के लेवल को टच करने के बाद गिरावट दिखाए। अब ऐसे सिनेरियो में हमारा इंडिकेशन क्या रहेगा या हमारी पोजीशन क्या रहेगी, हमारा मार्केट 47,800 है। कल अगर किसी कारणवश मार्केट ओपन होता है और 47,800 से ओपन होकर 48,000 के आसपास कहीं गैप अप ओपन होता है, तो फिर हमें वेट करना है कि मार्केट या तो यहां से रिवर्सल दे तो हम वापस से अपने नीचे 200 पॉइंट के लिए 47,800 तक के लिए रिवर्सल प्ले करेंगे, और 47,800 का लेवल टूटने पर जो है वो 47,600, और फिर ये भी अगर लेवल टूट जाता है तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टारगेट होगा वो 47,500 होगा, मतलब पहले 200 पॉइंट और फिर लास्ट का 100 पॉइंट। सो आपके ये टारगेट रहेंगे कल के तीन। अगर किसी कारणवश मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है और आप देखेंगे कि आज आपका जो लेवल है 47,800 जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है, अगर ये टूट जाता है तो आपको मैंने बताया कि 47,600 जो है वो आपका नेक्स्ट लेवल होगा और फिर 500 होगा। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर आप आंख बंद करके 47,500 तक के लिए आराम से ट्रेड में बैठ सकते हैं। ये अगर किसी कारणवश टूटता है तो फिर डायरेक्टली मार्केट आपको 47,000 यानी 47,000 तक दिखाई देगा जाता हुआ, क्योंकि आप देखेंगे 2,05,000, मैं थोड़ा सा अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो ये देखिए 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये वाला जो लेवल है ये डायरेक्टली 47,500 टूटने के बाद 47,000 का ही वो लेवल है जहां पर मार्केट डायरेक्ट जाके 500 पॉइंट नीचे
रुकेगा। सो ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टूटता है तो डायरेक्टली आपको 500 पॉइंट का और फॉल देखने को मिल सकता है। इसीलिए यहाँ से जो बेरिश मोड है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है। तो मैंने दोनों सिनेरियो आपको बता दिए। और यदि किसी कारणवश यहां से अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, तीसरा जो सिनेरियो होता है, तो फिर आपको वेट करना है कि मार्केट अपसाइड अगर आ रहा है तो यहां से आप जो है वो 48,000 के तक 48,000 तक के लिए कॉल के साइड बैठ सकते हैं। और 48,000 से जैसे ही आपको रिवर्सल मिले आप फिर से यहाँ से रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं। या फिर अगर डाउन साइड ही मार्केट जाता है तो फिर आप वेट करिए कि मार्केट कम से कम 100 पॉइंट की गिरावट दे और 47,700 के लेवल को तोड़ दे। जैसे ही 47,700 को लेवल को तोड़े आप 600 अगले 100 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं। और अगर 600 भी तोड़ देता है तो फिर डेफिनेटली आपको 500 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे करके 100 200 पॉइंट में आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, क्योंकि मार्केट 2 से 3 दिन कंसोलिडेटेड फॉर्म में रह सकता है। सो बजाय बड़े पॉइंट्स देखने के कोशिश कीजिए छोटे छोटे पॉइंट को कैप्चर करने की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है। आई होप आपको यहां तक दोनों सिनेरियो तीनों सिनेरियो समझ में आए होंगे। सो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने लेवल को मार्क कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।